नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रूबरू थिएटर ग्रुप नमस्कार, की तरफ से नमस्कार। मैं काजल। और शख्सियत के इस अंक में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, बस उनको आने में थोड़ा सा वक्त है, बस आज आ ही जाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक और शख्सियत है, और वो शख्सियत प्रोफेसर जयदीप सिंह जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। तो जयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो में। एंड थैंक यू वेरी मच। तो मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी कि आपका भी एक ताल्लुक रहा है रूबरू के साथ, और आप अपने आप में एक शख्सियत है, आपने बहुत कुछ किया है। थोड़ा सा मैं आपके बारे में जरूर जानना चाहूंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप हमारा शो होस्ट कर रहे हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर मेरे को अपॉर्चुनिटी आपने दी आपके साथ होस्ट करने के लिए, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और आपने बहुत बड़ा जीवन का अरसा इसी में ही लगाया है, थिएटर में। और मैंने बल्कि आपसे बहुत कुछ सीखा है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपसे सीखी है, पेशेंस। आप में अंदर इतना पेशेंस है, और एक एक आर्टिस्ट के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेशेंस नहीं होगी, आप जो अपने मन से जो निकालना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, प्रस्तुत प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो पेशेंस के माध्यम से ही हो पाता है। तो आपके अंदर है, और आप मुझे बड़ी खुशी है कि जो रूबरू से जुड़े हुए जो आपके तमाम साथी हैं, वो आपसे ये जरूर एक ये गुण जरूर अपने अंदर डालते होंगे कि पेशेंस कितना जरूरी है। और पेशेंस के जब पेशेंस होता है तो यकीनन तौर पे उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। मेरा थिएटर के साथ संबंध रहा जब मैं छोटा था, और मैं स्कूल्स में था, स्कूल में, और करीब शायद 7 साल का रहूंगा। तो मैंने स्कूल में सेंट मेरीज एकेडमी सहारनपुर में था मैं, और मैं सबसे पहला मैंने शेक्सपियर का थिएटर तभी किया था, ट्वेल्थ नाइट। और ट्वेल्थ नाइट के बाद फिर मैंने जाना, जब मैंने तालियां मेरे को मिली लोगों की, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ बहुत अच्छी चीज है, जिससे कि आप लोगों को एक थिएटर पर हम करते हैं, स्टेज पर करते हैं, और लोग आपको तालियां बजाते हैं। और कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मेरे अंदर आया, और उसी से ही मेरे अंदर ये एक भावना बनी कि आई शुड कंटिन्यू विद माय थिएट्रिकल स्किल्स। और वो शायद इनबॉर्न था, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो थिएटर से और म्यूजिक से संबंधित थी, और उन्होंने करीब 50-60 साल म्यूजिक में रही, क्योंकि वो आगरा घराने से थी। एंड शी डिड हर पीएचडी इन म्यूजिक ओनली, एंड शी वाज अ प्रोफेसर फॉर अ म्यूजिक ओनली। और मैंने घर में ये देखा, तो वो म्यूजिक भी मेरे अंदर रहा, लेकिन कोई मैंने कहीं किसी से सीखने का एक वो जो होता है, मैंने ऐसे किसी गुरु से नहीं सीखा। लेकिन बहुत सारे लोग, मेरी माँ खुद गुरु बनी, और उसके बाद माणिक लाल जी मेरे गुरु बने, उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया। और थिएटर में मैंने यूनिवर्सिटी में, इंटर यूनिवर्सिटी में प्लेस खेले, और मैं अच्छा अच्छा मेरा प्रस्तुति रही उन प्लेस की, और मैंने बहुत अच्छा किया। और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने देखा कि कम्युनिकेशन जो है, थिएटर और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सिंस आई वाज विद ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, और मैं बहुत सीनियर कैपेसिटी पे था ताज में, मैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी थे, उनको और सीनियर लोगों को मैं सिखाया करता था कि कैसे थिएटर और कैसे कम्युनिकेशन और कैसे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अपने आप को और निखार ला सकती है, और कैसे दूसरे तक अच्छे से पहुंचा सकती है। क्योंकि थिएटर जो है, आपको जो एक्शन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छे से सिखाता है। तो वो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कई बार जो लोग हैं वो कहना चाहते हैं कुछ, और बॉडी लैंग्वेज है कह जाती है कुछ, तो कहीं उसमें तारतम्य नहीं होता है। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज। और इस पे बहुत काम हुआ है, डेजमंड मॉरिस ने बहुत काम किया है ऑन बॉडी लैंग्वेज। और कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। और हर कॉर्पोरेट में कहना चाहूंगा कि हर कॉर्पोरेट के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं, उनको थिएटर के साथ जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इट मेक्स देम फार मोर easier for communicating to the people as such. That makes very very important for them. Another important aspect is diction. आज जो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं सबीरा मर्चेंट जी, सबीरा मर्चेंट जो है वर्ल्ड रिनाउंड डिक्शन के अंदर हैं वो, और बहुत काम किया उन्होंने। और सबीरा जी जो है सन 70 में शी वॉज अ वेरी वेरी वेल नोन पर्सन, whether it was in cinema or into the
into the corporate etiquettes and corporate world as such, और उन्हें बहुत काम किया। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी सिनेमा में कैसी जर्नी रही, क्योंकि त्रिकाल एक फिल्म आई थी उस जमाने में, उस समय में, उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था। और बॉलीवुड में उस समय, तब बॉलीवुड नहीं कहा जाता था उस समय तो, पर बॉम्बे में उनका काफी योगदान रहा। और फिल्म जगत में शायद उनको उस जमाने के लोग तो कोई कोई होगा जिन्होंने उनसे रूबरू नहीं किया होगा और उनको उनका योगदान नहीं लिया होगा। उसके बाद वो मिस फेमिना के साथ जुड़ी, फेमिना, और उस दौरान में उन्होंने फेमिना मिस वर्ल्ड, फेमिना मिस यूनिवर्स, फेमिना मिस इंटरनेशनल में के जितने भी लोग आए, चाहे तो वो प्रियंका चोपड़ा थी, चाहे तो वो लारा दत्ता थी, डायना हेडन थी, दिया मिर्जा थी, बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ जुड़े और उनको इन्होंने तराशा, communication skills with Tarasha, because ultimately when you are there at the international pageant, it is not only uh, the entire demeanor, but it is very what plays very important role is how do you really communicate, how articulately you communicate your thought process to the audience as such, because questions are being thrown at you, and how do you really answer those questions, how should be your sync with question with your body language, ये सिखाती हैं। शी इज एक्सपर्ट इन दैट एरिया एज सच। फिर मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि जो थिएटर में, क्योंकि शी इज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन थिएटर टिल डेट, आज भी वो थिएटर करती हैं, क्योंकि थिएटर इज हर फर्स्ट लव एक्चुअली। और वो इंग्लिश के थिएटर बहुत करती हैं, क्योंकि शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस किए हैं, और अभी एक बहुत चर्चित प्ले है सबीरा जी का, दैट इज एलिजाबेथ। हाय सबीरा, हाउ आर यू? Oh, hello. Hi, Sabira. Very well. Welcome, ma'am. Hi. Welcome, ma'am. हम मैम के बारे में, सर प्लीज कंटिन्यू, मैम के बारे में जो हम बता रहे थे अपने लिसनर्स को, प्लीज कंटिन्यू। Sabira, I was talking to them about you. Yes, I was talking to you about you to the audience, those who are listening. Yes. That you have done so well in your life. It's been almost close to 5+ decades in the industry, whether it's in cinema, yes, you're right. Yes. or it is an international segment as such. So your journey has been absolutely fabulous. And I remember as a young person when I was in college, we used to see in your photograph, your pics on the Femina or Filmfare or Star in Style, and you were extremely amazing in those days, until date also, because we have had an association. That's a very good compliment. Thank you. No, and fortunately, गुजारिश करूंगी, हमारे मोस्टली जो आज शो में है हिंदी में अगर हम ज्यादा बात करें तो ज्यादा सही रहेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, सबीरा जी बहुत हिंदी भी बहुत अच्छा बोलती है, इंग्लिश ही नहीं है, हिंदी भी बहुत बोलती हूँ। तो बस एकदम ऑर्डिनरी सी स्टाइल है हिंदी की, मगर आदमी सब लोग समझेंगे, एटलीस्ट दैट दे विल अंडरस्टैंड। तो थोड़ी हिंदी और थोड़ी इंग्लिश में बात करेंगे मिक्सचर में। ठीक है सबीरा, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इज एट दिस पॉइंट टाइम, जितने भी ऑडियंस है यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो थिएटर से संबंधित है। और मैं अपने जो काजल जी के बारे में बताना चाहूंगा। काजल जी जो है बहुत करीब 20 बरस तो हो गए थिएटर में है, एंड शी हैज बीन वेरी एक्टिवली, एंड शी इज a producer director with the All India Radio Drama Division, and Wonderful. she happens to be my teacher also in Drama Division, because since I'm associated with All India Radio, or she has been training the students on diction and body language, intonation, and so on and so forth. So with this, I've introduced both of you to each other as well as to the audience as such. So Sabira, I have a question. आपको काजल जी, आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन में, डिक्शन में, I will be always ready to help you and your students anytime you like. We are honored to have you here. We are honored to have you. We are privileged to have you here. Jaideep has been such a good friend of mine, you know, and anything that he is associated with them, मुझे बहुत ही खुशी है उनके साथ भी कुछ भी करना। सबीरा, I have a question now. क्या पूछना चाहिए? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक तो 50 साल की आपकी जर्नी, 50 साल से ऊपर की जर्नी, जिसमें आपने त्रिकाल सिनेमा किया, जिसमें आपने व्हाट्स अ गुड वर्ड, जो एक बहुत बड़ा, इट बिकेम
a big milestone actually in the quiz section as such, which ran for हाँ almost वो 15 plus years. Plus now you are in theater, so we would like to know your journey. नहीं देखिए आप मुझे पहली से तो मैं ऑल इंडिया रेडियो के साथ में स्टार्ट की थी Okay. 19 हाँ 1961 62 63 ये साल में Okay. मैंने ऑल इंडिया रेडियो में तभी अली मर्जबान साहब थे यहाँ पे। आपको तो पता होगा अली मर्जबान का नाम, इतने बहुत ही प्ले लिखे थे और बहुत ही जी जी। खूब ड्रामा किए थे, बहुत ही ड्रामा करते थे। और उसने स्पॉट किया कि टैलेंट थी मेरे में, तो मुझे कहा कि चलो आप रेडियो पे आ जाना। और रात को हमें बहुत लेट जाना था स्टूडियो में, 8:30-9 बजे जाने का था, क्योंकि वो जो प्ले हम लोग करते थे इंग्लिश में वो 9:30 बजे का रिकॉर्डिंग था और लाइव था। वो रिकॉर्डेड नहीं था मगर लाइव था, तो इतना ही Okay. ध्यान रखना पड़ता था। जो पेपर हमारे साथ में हाथ में थे, एक जरा भी आवाज आता था तो बस गया काम से। तो हम we had to be very careful keeping the paper slowly down, and in those days there was hardly any recording, जयदीप। so बहुत सा लाइव था और ये Okay. 3 साल तक करीब चला। तो 3 साल से 61 से 64 65 तक मैं रेडियो पे ही थी। फिर रेडियो से हमने अली साहब ने बोला कि चलो आपकी टैलेंट है तो हम लोग प्ले करें। तो मैंने कहा कि रेडियो एक बात है और प्ले दूसरी बात है। हजारों आदमी के सामने जाना और वहाँ एक्टिंग करना कुछ इजी बात नहीं है। तो नहीं, he said no no, you have to try, you have to try and you'll be good at it. तो he started Okay. casting me in plays, and then फिर प्ले स्टार्ट में, प्ले में बहुत सक्सेस आया, सबको बहुत पसंद आया मेरा काम। और उसमें 1980-81 में मुझे ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन का भी अवार्ड मिला था। उस स्ट्रीट का नेम डिजायर जो प्ले था, एलेक Okay. मदमसी ने डायरेक्ट किया था। और वो Uh-huh. दिल्ली में, चेन्नई में और कलकत्ता में और मुंबई में, पूना में, वो सब बड़ी मेजर सिटीज में हमने वो प्ले का एक्टिंग किया था। और एक ये छोटा सा प्ले था मेरा, यहाँ पे आपको पिक्चर बताती हूँ। Okay. ये Okay. प्ले था सावक शाह, Okay. सावक शाह प्ले था। वाह। और ये जो देखती हो आप साड़ी पहनी है, यहाँ से Okay. देखते हैं। यस यस। हाँ, वाह। और ये रॉजर रॉजर परेरा भी बहुत प्रख्यात एक्टर थे। रॉजर पर ये भी सेम प्ले से विवेक वासवानी के साथ में था। ये Ah. भी, Okay. हाँ, Okay. विवेक वासवानी के साथ में। हाँ Uh-huh. जी, जब मैं साड़ी पहनी हूँ। और ये बहुत अच्छा प्ले था। जो प्ले राइट गीव पटेल आर्टिस्ट भी है, डॉक्टर भी है और प्ले राइट भी है। He was तो a very वो popular. Geet Patel was very popular. वेरी पॉपुलर, उसने वो लिखा था ये सावक शाह। तो हमने इसका एक्टिंग किया था और इसके बहुत lots of good reviews we received, and it was done very well. And of course I recently did Macbeth में एलेक पदमसी और जसन टकूना तो आप सब पहचानते हो Justin उनका Chakun is नाम। very well known. हाँ, That's right. बहुत अभी अभी 1991 का इसकी उम्र होगी, पर तो भी हमारे साथ में एक्टिंग करते थे वो। और रिसेंटली हमने दूसरा भी एक प्ले किया, वॉचिंग यू, जो रीडिंग की। तो आपको ऑल इंडिया रेडियो पे करना चाहिए ये प्ले, जो रीडिंग है, जो बहुत ही अच्छी। हम साथ में वो साइरस ब्रोचा भी है। तो अच्छा, साइरस Cyrus ब्रोचा भी Burucha. हमसे Okay. पहचान, हाँ वो मेरा बेटा, he was my बेटा, my son, he played my son Okay. in watching you. So it's something that we could easily do because it's a reading, and we could do it for All India Radio. It's something which is really very, very acceptable to you, Kajal. It'll be very interesting to you. So you stay in touch and we'll fix up something. We'll do something for the future. Yes? और फिर वो रेडियो का हो गया, फिर वो प्लेज में एक्टिंग हुआ। अभी प्लेज में एक्टिंग हुआ, फिर उसके बाद मुझे अली साहब के कहते थे कि चलो अभी हम टेलीविजन प्रोग्राम करें। अच्छा, अभी रेडियो से एक्टिंग स्टेज पे हो गया, स्टेज से अभी हम टीवी पे आए। तो उसके टीवी इज अ वेरी डिफरेंट मीडियम फ्रॉम एक्टिंग। एक्टिंग आई हैव माय ऑडियंस मेरे सामने होता है, तो मुझे लगता है कि चलो ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या है। मगर ये जो टेलीविजन था तो उसका एक लाल लाइट है और दूसरा कुछ पता नहीं होता है कि आदमी लोग कैसे रिसीव करते हैं।
तो मुझे तो आई वॉज वेरी रिलक्टेंट, मैं से कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि नहीं नहीं तुम्हारी चीज़ है और ये इंग्लिश की चीज़ है और आप इंग्लिश में एक्सपर्ट है, हम ये प्रोग्राम करते हैं व्हाट्स द गुड वर्ड। और वो प्रोग्राम इतना ही सक्सेसफुल था, इतना ही सक्सेसफुल था कि 1972 से 86 87 तक नॉन स्टॉप 15 साल मैंने ये प्रोग्राम किया था। और अभी इतना उनका तो केबीसी का भी नहीं हुआ। केबीसी has been able to do that. No, nobody has been able to do that. And I can't tell you the mail, जो mail आता था, वो एक पूरा रूम मुझे डेजिग्नेट किया था, पूरा रूम। इतना मेल था, ऊपर से सीलिंग से जमीन तक इतना मेल आता था। इस सब लोग को आना था प्रोग्राम पे, सब लोग को इतना प्रोग्राम अच्छा लगता था। उस दिनों में तो हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थी और खाली कोई गूगल के कुछ नहीं था, तो हम इंफॉर्मेशन कैसा लाते थे? I had to go to Adi's office, look at the Encyclopedia Britannica, उसमें से स्टडी करके उसके आंसर निकालने के, आंसर साफ पे रखने के, इंसाइक्लोपीडिया ले जाने का टीवी स्टूडियो पे कि कोई पूछेगा प्रश्न तो यहाँ पे है इसका आंसर। तो यू सी इट वाज वेरी हार्ड गोइंग इन दोज डेज। आज तो आपके पास कितना इजी, आप गूगल में जाते हो और यहाँ पे जाते हो, बस आंसर मिल जाता है। हमको तो बहुत ही काम करना पड़ता था वो उस दिनों में। हाँ, तो बोलिए, आप अभी कुछ नई करती चीज करती हैं? Next आपका त्रिकाल. How do you enter the movies then? वो फिल्म में जब ये एक्टिंग करती थी स्टेज पर, तब जी। वो श्याम बेनेगल जी, आप मानेंगे नहीं मगर वो श्याम आपके बेनेगल श्याम बेनेगल आपके मेकअप मैन थे, वो थोड़ा मेकअप जरूर मैन बताइएगा। थे, मेरे मेकअप मैन थे। आप बिलीव, मुझे भी अभी मानने का नहीं आता है कि मैं स्टेज पे जाती थी तो वो मेरा मेकअप करता था और फिर उसको मेरा पसंद आया मेरी एक्टिंग भी। तो उसने एक मूवी की थी त्रिकाल, जो गोवा में उनका फिल्मिंग था और वो हाँ हाँ, नसीरुद्दीन शाह भी थे वो नसीर भी उसकी थे। वो मूवी में। हाँ, नसीरुद्दीन भी थे और कीथ स्टीवनसन, वो भी बहुत प्रख्यात हाँ, कीथ एक्टर थे उस स्टीवनसन। कीथ स्टीवनसन। तो वो हम लीला नायडू तो लीडिंग थी। हाँ लीला हाँ, नायडू वाज द लीड एक्ट्रेस इन त्रिकाल। एंड वो हम लोग 1 महीने की शूटिंग पे गए वहाँ गोवा में और बहुत अच्छा हमारी शूटिंग हुई और इतने सब फ्रेंडशिप आई। नीना गुप्ता भी थी ओके वहाँ पे, नीना गुप्ता ओके, को आप पहचानते हो? हाँ हाँ, और हाँ बहुत अच्छा हुई हमारी हमारी एक्टिंग उधर। और फिर एक दूसरी मूवी आपको पता नहीं होगा, 6 Steps to Happiness, हाँ, द 6 Steps to सिक्स्थ Happiness, हैप्पीनेस, yes, जो वो बीबीसी मूवी थी, वो भी मैंने की। BBC, yes, yes, वो बीबीसी का मैं एक बात आपको कहूंगी, क्या डिसिप्लिन था वो, मुझे पता लगा कि डिसिप्लिन क्या चीज है करके। और मेरी खुद की नेचर ऐसी है कि आप मुझे 10 बजे बुलाएंगे तो मैं 10 मिनट को आ जाऊंगी। आई एम सच अ बिल्कुल, I've डिसिप्लिन seen that, पर्सन। yes, And if yes, you stay till 5 o'clock, I will stay till 10 minutes past 5. I think it is very important to have come on time and leave on time, and not just to absolutely, come anytime you like to. So मैं आप सब लोग को कहती हूँ कि डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। और मेरा फिल्मिंग वो बहुत ही अच्छा हुआ उनके साथ में, बीबीसी न्यूज सर्विस के साथ में। फुल लेंथ मूवी उन्होंने की, 6th हैप्पीनेस, और वो बहुत ही अच्छी मूवी थी और अभी तक बहुत आदमी लोग देखते हैं वो मूवी को। तो वही great, मूवी का स्टिंट था। और एक संजय दत्त के साथ में मैंने टीवी मूवी की थी, सोने का पिंजरा। वो आपको very, तो very पता नहीं popular, होगा। हाँ, वो पॉपुलर था, तो फिर वो हम लोग टीवी मूवी पे बनाए थे उस दिनों में, टीवी सीरियल, टीवी मूवी। तो वो तो भी बहुत अच्छी हुई। It was all many things that went behind, and in the middle of all this, of course, I had 6 grandchildren, and of course, I had 3 children and 6 grandchildren. तो उनका एक आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। और ये है with my grandchildren. ये है मेरा जो पिक्चर है। हाँ, wow, हाँ, beautiful, अभी तो आप मानेंगे beautiful, नहीं, ये सबसे बड़ा है मेरा ग्रैंडसन, उसकी शादी भी हो गई है। okay. हाँ, ग्रैंडसन की शादी भी हो गई है। But ये सब Shabira, छोटे Shabira, छोटे I थे must तभी से। compliment you. You still look very young.
Yes. Thank you. Yes. I have some And secrets gorgeous up my also. sleeve. थोड़े थोड़े सीक्रेट है मेरे पास में यंग दिखने का. वो मैं सीक्रेट आपको काजल जी बता को दूंगी जरूर, काजल. मैं आपको बता दूंगी. काजल जी को जरूर बता दीजिएगा. हाँ जरूर. आप तो कितने यंग हो, आपको जरूरत भी नहीं है कोई चीज की. Okay, अभी ऑल now इंडिया I would रेडियो like पे to. हम क्यों नहीं कुछ प्रोग्राम करते हैं? आप कीजिए ना कोई प्ले. बिल्कुल ये मैम, मेरा बिल्कुल प्ले विल है डू. वो. हाँ, वॉचिंग यू है. आप ये प्ले करना, हम लोग बहुत ही खुशी होंगे ऑल इंडिया रेडियो पे करने का. और फिर पूरी इस कंट्री में आप बीमिंग कर सकते हो. श्योर श्योर. एंड मेन थिंग इसके कोई चार्ज भी नहीं करता है हमारे में से. तो यू डोंट हैव टू वरी कि इसमें बड़ा चार्ज होगा कि ये चीज. हम लोग हमारी टैलेंट बताने के लिए फ्री करते हैं हम ये. क्या बात है. Very good, अब जरूर very यू good. मेक यूज ऑफ दिस. यस, इट वुड बी वेरी गुड फॉर इंडिया रेडियो टू डू दिस. एंड इट्स अ Very good. एक सवाल 45 मैं minutes पूछना चाहूंगी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप रंगमंच थिएटर, रंगमंच से, सिनेमा से, टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं, तो कौन सा मीडियम आपको बहुत चैलेंजिंग लगा और कहाँ आपको सबसे ज्यादा मजा आया काम करने का? सबसे ज्यादा मजा और चैलेंजिंग तो स्टेज ही है. उससे ज्यादा Yes. क्या हो सकता है? Yes. सब लोग के सामने एक्टिंग करना, एक भी लाइन नहीं भूलना, नो टेक्स, नो रीटेक्स, नो चाय का ब्रेक, कुछ भी नहीं. नहीं नहीं नहीं, प्लेस तो सबसे चैलेंजिंग है. अपने लास्ट मैंने माय फेयर लेडी किया था. आपको तो पता है माय फेयर लेडी में Yes, मिस्टर yes. हिगिंस की माँ मैं खेलती थी, मिसेस हिगिंस. उसमें भी मुझे बहुत ही रिकग्निशन मिला और सब लोग कहते थे कि ये अनफॉरगेटेबल रोल था. मैंने इतनी छोटी रोल को बराबर मोल्ड करके इसको ऐसा हमने ऐसा हाथ में ले लिया कि बस उसका बहुत ही फेमस हो गई मैं वो रोल में. और छोटी सी Sabina, रोल do को you बड़ा have a बनाना photograph वो of भी Queen अपने हाथ Elizabeth? में है. Do you have a Yes. वो photograph भी of Queen हाँ, Elizabeth? वो तो 2-3 साल चला वो प्ले, वो बकिंगहम सीक्रेट. उसमें Yes, मैंने Buckingham Secret. हाँ बकिंगहम सीक्रेट जिसमें मैंने क्वीन Do you have a खेली थी. photograph of I Queen don't Elizabeth? think I have it inside. If you can go, I'll just ask her. If you just go to my desk, and there's a whole big thing like this, piles of little, like a bookshelf. It's inside there somewhere, and it will be laminated. Kajal ji, उसको she देखना looks है. like exactly like Queen Elizabeth. Yes. वहाँ And वो she's so इतनी gorgeous, so beautiful. Very good. मैंने Yes, उसका she is. कपड़े भी मेरे सब थे. सब मेरे ही सूट मैंने पहना. और मेरा एक ब्यूटीफुल कोरोनेशन का ड्रेस इन लोग ने बनाया था, वो बहुत ही अच्छा था. और टाटा थिएटर में हमने कई शो किए. 2.5 साल तक हम लोग ने एक्टिंग किए. बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त. सभी का मैं स्वागत करती हूँ. अंजलि बंसल, सरला जी, बहुत बहुत स्वागत. श्रद्धा श्रीवास्तव, अनुजा कुमार, शी हैज रिटन हु कैन फॉरगेट व्हाट्स द गुड वर्ड. जो 15 years चला है सीरियल. बहुत बहुत स्वागत. विनीता ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया. शी हैज रिटन वी हैव नेवर मिस्ड योर TV shows even once. Those were the days when Play 2 were live. विनय जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. युवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. वो लिखते समीरा जी नमस्कार. आई एम रियली थैंकफुल जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं. रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. सपना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं. थैंक यू शर्मा, थैंक यू सपना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. सविता वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. कविता हांडा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू युवराज सर हमारे से जुड़ने के लिए. और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. और ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, हमारा और हमें उनका शिद्दत से इंतजार रहता है. कुंवर अंकुर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और इतनी अजीम शख्स अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. जी मैम. एक मिला है मुझे, देखिए. नहीं, कैमरा में नहीं आ रहा. हाँ, कैमरा में. हाँ, Yes, आप थोड़ा yes. पास लाइएगा. ये Closer, ठीक. close. Yes, 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 yes. Beautiful, awesome. Awesome. Very nice. Yes. Very nice. Yeah. ये जो ad आई Now, थी, हाँ. now, can you just talk about
Sabina, can you talk Yes, about your yes, association with Miss Famina and Miss yes. World, Miss Universe, and how you manage all these things, training very difficult ladies like Priyanka Chopra, Lara Datta, Dia Mirza, Dinah Hayden, and likes of these beautiful Yes, ladies. all of And them. All of them I trained. Now, when you ask me so many questions, I suddenly begin to think, हाँ, जरूर मैंने बहुत इन लड़की लोग के साथ काम किया था. अभी भी मेरी नई लड़की है, उसका नाम है, she's very beautiful. She's going for the Miss Universe competition. Her name is Adeline Castellino, and she's she's very beautiful. ready. She's very beautiful. Very beautiful. She's very beautiful. But of course, Priyanka and Lara were the most unforgettable. Lara Okay. Datta was very unforgettable. She spoke in a beautiful tone, very well modulated tone. And Priyanka was very hungry to move ahead. I have not known any girl who is as hardworking or was as hardworking as Priyanka. Wow. Okay. And I'll tell you one very funny thing. She's always kept up with like her old acquaintances and her old teachers. So once I was going to Delhi, Jaideep, I was coming to one of your seminars or something like that, and I Okay. happened to be in the flight, and she was in the same flight, and she was obviously sitting in business class. तो वो तो business class में थी, मैं तो economy class में थी. तो मुझे Okay. मिली तो आके बोली कि नहीं नहीं Mrs. Ma'am, you have to come into the business class with me. I said नहीं मेरी टिकट नहीं है, आप जाने दीजिए, don't worry. तो सब पैसेंजर से पूछ ली कि ये देखो सब लोगों, ये मेरी मैम है, ये मेरी मैम ने Wow. मुझे सिखाया है, मैं उनको कुछ दिक्कत नहीं हो तो मैं उनके ले जाऊं बिजनेस क्लास में मेरे साथ में. तो सब लोग उठा ताली बजाने लगे, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ आप मैम को. तो मैम को मुझे ले गई, और वो इतनी थकी हुई थी वो शूटिंग के साथ, तो वो मेरे कंधे पे खाली सर डाल के वो सो गई बस. पूरी फ्लाइट में वो सोई थी, बस उठी नहीं, इतनी इतनी थक गई थी. मगर उसका कंसिडरेशन देखो, वेरी कंसिडरेट. Okay. That's और very nice लारा of भी Priyanka. इतनी अच्छी, जो भी Very good. लारा Very. को मेरी एक किताब आने वाली है. मेरी एक किताब मैं अभी लिखती हूँ, एक्चुअली एडिटिंग में गया है. उसका नाम है अ फुल लाइफ, और उसमें लारा ने फॉरवर्ड लिखा है, और ये लड़की लोग को मैंने मेंशन की हूँ बुक में. तो वो बुक भी आप एंजॉय करेंगे जब ये आ जाएगा, जब आई थिंक दिसंबर में निकलेगी वो बुक, पब्लिश होगी, तभी प्लीज look for it and do read it. Sure. Sure. Yes. Now, I just want to have another question. How important in theater? Theater में diction कितना important role अदा करता है? Diction. Diction is very important because you have to enunciate in English. You have to bite each last word. And that is one of the points that I teach when I have my classes. And now my most popular thing are still my classes, that I do workshops and classes in English to all kinds of people, right? From students to older people to seasoned people, and they all wish to learn how to speak well, because communication है ना, बहुत ही बड़ी गेम है communication, और उसमें difficult है excel करना. तो इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत होनी चाहिए इसमें. तो है प्रैक्टिस मेरी, तो मैं सिखा सकती हूँ सबको. मैं दिल्ली भी जयदीप साहब के साथ में कई बार गई हूँ, और लेसन्स देने के लिए डिक्शन में, स्पीच में, स्पीकिंग वेल. बिकॉज आखिर आदमी आपको देखते हैं, आप पहने हैं कपड़े अच्छे, आप अच्छे दिखते हैं, अच्छी पर्सनालिटी दिखती है, मगर आप जो मुंह खोलेंगे और बात अच्छा नहीं करेंगे तो बस सभी चले गया ना. True. Everything is lost. So you have to be able to have a good personality and speak very, very well. और ये Great. इंग्लिश And में how's the बहुत importance of a जरूरी body है. language? Body language का, because theater में सारा खेल जो है आपका communication का है, आपका सारा खेल body language का है. तो how important, कितना important है body language? Control on your body लगभग language. जो देखो, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम है, स्पीड है, इनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन के लिए. अगर बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द बिग पॉइंट्स. बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट, वो भी बहुत बड़ी चीज है. आईज को देख के बात करना,
ये तो आप वहां देखेंगे तो फिर क्या फायदा है आइज का। आइज को आदमी के आंखी के साथ में मिलना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इजी होनी चाहिए। स्टिफ बॉडी लैंग्वेज होती तो फिर ऑडियंस आपके साथ में जरा भी मिलते नहीं है। इजी ओके। बॉडी लैंग्वेज एंड जस्ट लाइक कि मैं घर में हूँ, मेरे घर में ऐसी इजी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। वो मैं सब सब लोग को कहती हूँ, मिस इंडिया को भी मैं सब ये सिखाती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। बिकॉज हमारे पास आज बहुत सारी बच्चियां लड़कियां ज्वाइन की हैं, दे ऑल आल्सो वांट टू डू समथिंग बिग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन देयर लाइफ। बहुत बहुत यस, बहुत प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं काजल जी की, और वो बहुत वेरी कुछ, गुड। वो थिएटर भी करती हैं और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या सजेशन रहेगा, सो दैट दे कैन एक्सेल वेल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड दे कैन डू एक्सट्रीमली वेल इन थिएटर आल्सो? Well, for Yes. both of them, I feel one big thing which is needed, ये बड़ी सबसे बड़ी चीज है, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज वेरी द करेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको जो डिसिप्लिन नहीं हो तो सब चीज चले गई। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सब चीज चले गया, ये थिएटर का सब चीज चले गया। डिसिप्लिन है। हमारे एलेक पदमसी साहब जो थे वो हमें हमें क्या कहते थे कि 6 o'clock रिहर्सल टाइम, तो हमेशा मैं 5 मिनट के आगे मैं पहुंच जाती थी, कंफर्टेबल बनाती थी, मेरे जूते को निकाल देती जो we have to walk barefoot के ऐसा कुछ था। और barefoot walking is also very very good, very important, क्योंकि आपको अर्थ के साथ में, जमीन के साथ में मुलाकात होती है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि barefoot चलना, तो आप all in one समझते आपको, all in one you think of yourself and to remember your lines। और मैं सबके आगल में मेरी लाइंस रिसाइट करती थी, बस कि मुझे लाइंस आ जाता है फिर मूड भी आती है ना। लाइंस नहीं आता है तो लाइंस आप सर्च करते हो हेड में, तो फिर मूड कैसा आएगा, एक्टिंग कैसा आएगा। So for corporates as well as young actors, I say learn your lines as soon as possible. The power is in the memory. Remember as much as you can and practice as much as you can. Practice at home as well as on the stage, as well as at rehearsal time. But you should really practice, practice, and practice. And Very try good. and, yes, it's very, very important to keep learning Very and keep important. improving. And I used to even ask my husband to sit down, say, listen to me now. What am I saying? Can you hear everything that I say? Because and my dog used to be there. I tell my dog, you sit down and try and listen to me. I mean, I'm just a year. I'm just joking. Just to someone that should hear you and should be able to decipher what you're saying. Because if you're not clear, no matter आप कितने भी अच्छी actor हो, आपकी clarity नहीं आती है तो फिर कुछ भी नहीं True. है। अभी True. नसीरुद्दीन को देखो, उसकी क्या क्लैरिटी, बहुत खूब है। Every word that he hears you can understand, every word that he Yes. speaks you can understand. Who's your True. favorite actor these days? Who's your favorite actor? Well, I guess on stage my favorite actor would be on stage my actor would be Okay. Nasiruddin Shah. Definitely, he has played so many roles, and also I have done a wonderful play with him. Okay. I acted with Nasiruddin, so I had the pleasure of acting with him. And it was many years ago. It was a play directed by Pearl Padamsee, Okay. Dangerous Liaisons, it was called, and it was adapted from the French. It was a lovely play, and it ran for a long time, very well received, and beautiful period costumes. So I respect him up to today. He acts very well, and he throws himself totally, totally naturally into his role. And as far as the cinema, of course, I would say Amitabh Bachchan is my favorite actor. He has explored his roles so well, and he speaks extremely clearly. He throws himself into every role with the same passion, which is wonderful. And I'll never forget when I did Streetcar Named Desire, और ये पृथ्वी थिएटर में था, वो जुहू में बहुत ही छोटा सा थिएटर है, मगर बहुत ही अच्छा थिएटर है, कंड्यूसिव टू एक्टिंग। और मैंने अवार्ड विन किया था ना उस प्ले में, जो स्ट्रीट कार नेम डिजायर में, वो ऑल इंडिया क्रिटिक्स का अवार्ड। तो अमिताभ जी आए थे और वो
विंग्स में ठहरते थे मुझे विश करने के लिए, और स्टेज पे मैं थी और बहुत सारे आदमी आए थे विश करने के लिए, और मैंने उसको स्पॉट किया तो मैं बोले आप आ जाइए ना, आगे आ जाइए आप। बच्चे भी आगे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे विश करने को मेरे लिए। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ आगे, सबके साथ में मैं लाइन में आऊंगा, जस्ट बिकॉज आई एम अ नोन एक्टर, मैं यहाँ लाइन पे पेशेंटली आपको मैं विश करूंगा तो मैं लाइन में ठहरूंगा। यू सी द मैन्स ह्यूमिलिटी, being such a big actor, and he didn't come forward, he didn't push himself, he waited patiently in line just to come forward. He was such a good actor. And Mr. Devanand too, Devanand भी मेरे साथ में विश करते थे काम काम करने के लिए। यहाँ पे इनका पिक्चर है, देखिए। वाओ, Oh, wow. देवानंद साहब थे, हाँ। यस यस। हाँ, उसने उसका उसका डिजायर क्या था कि हम एक फिल्म साथ में बनाएं, और उसका फिल्म, ये फिल्म का नाम उसने रखा था मिस इंडिया। तो मिस इंडिया का पूरा ये मेकिंग, और हाउ द गर्ल कम्स फ्रॉम अ स्मॉल होम, छोटे से घर से आई थी लड़की, और बड़ी सिटी मुंबई में आती है और मेरे जैसे को मिलती है, और मेरे मेरे साथ में स्पीच और डिक्शन सीखती है, और ड्रेसिंग अप सीखती है, मेकअप सीखती है। वो सब पूरा उसने मूवी का बहुत अच्छा आइडिया, और हीरो भी आता है, हीरो में बीच में वो लव में पड़ते हैं, और ये सब चीज उसने प्लान किया था, मगर ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली डिडंट टेक ऑफ। बट ही केम टू माय हाउस एंड ही सेड मुझे देखना है आपका घर, आपके साथ में बात करना है, और आपकी क्लास में मुझे अटेंड करना है। तो मैं आपकी स्पीच और डिक्शन और कम्युनिकेशन क्लास में मैं अटेंड करूंगा, फिर मुझे पता लगेगा आप कैसे काम करते हो, और फिर हम मूवी साथ में करेंगे। तो उसने तो बहुत ही वेरी वेरी नाइस पर्सन, एंड dressed up very well and very good looking right up to the end. Yep, वाओ। very good looking, yes. So lots of Kajal ji, any question famous from you? female. यस It यस, was एक nice. सवाल है मैम मेरा। जो थिएटर करते हैं यंग परफॉर्मर्स की अगर मैं बात करती हूँ, एक दो प्रोडक्शंस करने के बाद उनका रुख होता है कि मुंबई जाने का, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? इज इट फाइन कि आप एक प्रोडक्शन करके, एक थिएटर की एक प्रोडक्शन करके मुंबई जाना, इज इट ओके? आप क्या गाइड करेंगे उनके लिए जो यंग परफॉर्मर्स हैं? हाँ, it is okay to come to Mumbai. After all, सब जो बड़ी चीज है वो मुंबई से ही होती है। तो सबका एम्बिशन होता है कि मैं सब छोटे सा काम छोड़ के चंडीगढ़ में से मैं निकल जाऊं और मैं मुंबई आ जाऊं और यहाँ से काम करूं। देखिए, टैलेंट तो यहाँ पे है, बड़ी चीज यहाँ पे है, थिएटर का सीट यहाँ पे है, कलकत्ता में भी है, मगर अभी तो बॉम्बे में ज्यादा है, छोटे छोटे प्ले से बड़े प्ले तक लेके। तो इनकी टैलेंट तो यहाँ पे एक्सप्लोर होगी, या फिल्म हो या प्ले हो। बॉम्बे, मुंबई है वो एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो तो श्योर है। तो जिसको आना चाहिए, हाँ, थोड़ी हार्ड है जिंदगी, छोटे से घर में रहना पड़ता है, किसके पीजी के जैसा रहना पड़ता है, मगर रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हार्ड काम करना पड़ता है, मगर उसके बगैर तो कुछ नहीं मिलेगा। Yes, I would definitely encourage them to come to Mumbai. Okay, तो okay. Okay, that's wonderful. It's been wonderful speaking to you. It's great, wonderful speaking to you, really. Any other question, Kajal ji? मैम ने सब बता दिया। इट वाज सो एनरिचिंग सेशन, It इट was वाज so सो very एनरिचिंग nice. सेशन। Sabira, it was It was very wonderful to easy, see you. very It was nice, so yes. nice for you to have come here, and we are extremely indebted towards you to have spared some time and valuable time with us. And I'm sure the audience would be enriched after listening from you. And बस अपना राज जरूर बता दीजिएगा कि can I ask you what's your age now? नो I'm 78. नो। I'm but 78, you, yes. She is 78, but actually, when you meet with her, also, you'll envy her. She's so beautiful, so yes, charming, so loving, such a lovely human being. I've had an Life, opportunity Jaideep, life is for living. I'll tell you something. yes. If you live life and you look for tomorrow and you don't have any bad thoughts in your heart and in your mind, and you think positively and you take life as a challenge and you meet it head on, you also will not grow old. Let me tell you that. Very good.
And that's what I see in Kajal ji also. She's always smiling, and she's got Always that infectious smile. She's such a nice person, a good human being. Yes. And in fact, Yes, this Kajal. particular personality trait she has given into every single student of her. हर बच्चे को उन्होंने ये सिखाया है. That's very good, and that's why I'm so indebted to be associated with her. Oh, so wonderful. Thank you so much for introducing me to Kajal. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you. Thank Thank you. Thank you very much. Thanks. Thank Thanks. you. Thank Thanks. you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 बहुत ही अच्छा सेशन रहा इनके साथ जयदीप जी। सच आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? वाकई में जो उन्होंने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो बताई, डिसिप्लिन, अनुशासन, वो बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू द फील्ड ऑफ थिएटर। जब आप थिएटर के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में, जो समय है, समय की पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस वेट नहीं करती है। और जो ऑडियंस जो आपसे चाहती है, उससे पहले जो उन्होंने एक वर्ड किया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी चीज को लाइट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां आपका जो वहां पे रीटेक नहीं है थिएटर में, क्योंकि सिनेमा हॉल में काफी सारे रीटेक्स हो सकते हैं। जो सिनेमा जो आता है उसमें जो शाहरुख जी आपको दिखाई देते हैं या जो ऐश्वर्या दिखाई देती है, वो 50 रीटेक्स के बाद आता है, पर जो आप सामने जो करते हैं उसमें कोई भी रीटेक नहीं होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रैक्टिस हमने की हो और डिसिप्लिन हमारे अंदर हो। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकिंग नहीं होनी चाहिए थिएटर में। पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है। वी शुड हेल्प एंड सपोर्ट एंड गाइड एंड मेंटर एवरीवन। और मैंने ऑल इंडिया रेडियो में एक खास चीज देखी, जो आपके सौजन्य से मैंने देखी, कि वो छोटा सा बच्चा जो शायद मेरे से सीनियर है, वो आके बताता है कि अंकल आप ऐसे बोल दीजिएगा, इसको ऐसे बोलिएगा, इस चीज को ऐसे कहिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी चीज को बुरा ना माने और हर चीज में हम सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सबीरा ने किया। मैं सबीरा के साथ करीब 30 वर्षों से मैं जुड़ा रहा, और सबीरा को मैंने बहुत अरसे से देखा है। शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और वो बड़ी पॉजिटिव है। जो खुद उन्होंने कहा मैं पॉजिटिव हूँ, वो एक्चुअली खुद भी पॉजिटिव। जो उन्होंने टाइम की बात बोली कि आपका जो टाइम होता है उससे 5 मिनट पहले पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली टाइम को लेकर। टाइम ऐसा नहीं है कि काजल जी ढूंढ रही है वो आर्टिस्ट कहाँ है, वो आर्टिस्ट कहाँ है, चलो छोड़ो उस आर्टिस्ट को, दूसरे से करा लेते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि जीवन में आप लोग को बहुत ऊपर जाना है। जितने भी मैं कहना चाहूंगी जयदीप जी, जो थोड़ा सा वो लेट हुई है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो छोटी मोटी जो हमें प्रॉब्लम्स आती है उनकी वजह से वो थोड़ा सा लेट हुई, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीजें हम बिल्कुल नए हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के चलते वो थोड़ा सा लेट हो गई, और आपने इसको तब तक आपने किया, उसको संभाला। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, और आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम पे चीजें करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल। बस थैंक यू वेरी मच, इट वाज सो वेरी वंडरफुल टू। बस मैं ये कहना चाहूंगी चलते चलते, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि जो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े। और शाम को जो हमारा सेशन रहेगा, शाम को 7 बजे हमारे साथ बैसाखी जी हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। एकता कपूर जी के बहुत सारे सीरियल्स में क्रिएटिव डायरेक्टर रही हैं। वो नेशनल अवार्डी हैं, वो नेशनल अवार्ड मिला है उनको प्रेसिडेंट से उनकी क्रिएटिव वर्क के लिए, और बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड बैसाखी जी शाम को 7 बजे हमारे साथ रहेंगी। तो गुजारिश की सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ रहेंगे, तो हमें एक स्ट्रेंथ मिलेगी, हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा। और थैंक यू जयदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, होस्ट, और बहुत अच्छा, इट वाज टू गुड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा, एंड हो गया अब तो। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सभी का, तहे दिल से इतने खूबसूरत सेशन के लिए, इतने एनरिचिंग सेशन के लिए। हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू।